अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और अपना ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए लेके आया है APSSB यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या पॉपुलरली CGL करके जाना जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि APSSB CGL 2024। दैट मीन्स कि APSSB CGL 2024 का नोटिफिकेशन जो अब आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को लेके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो काफ़ी लोगों को रीडिंग पसंद नहीं होता है, इतना लंबा चौड़ा PDF पढ़ना पसंद नहीं होता है। तो मैं उस चीज़ को नज़र में रखते हुए इस वीडियो में काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ज़रूरी है जानना और देखना, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकता है और आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी आप अपना नियर एंड डियर में कोई अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है तो उन्हें भी मेंशन कर सकता है ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इसके बारे में उन्हें पता चले और वो इसके लिए तैयारी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यानी कि शेड्यूल, हम बोल सकते हैं शेड्यूल, इम्पोर्टेंट शेड्यूल या इसका जो टेंटेटिव है कि कब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा तो इसका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है जो APSSB CGL 2024 के लिए फॉर्म फिलअप प्रोसेस आपका शुरू होगा 12 जून 2024 सुबह का 10 बजे से। तो ये एज पर नोटिफिकेशन का हिसाब से है, तो कभी कभी डिले होता है तो बाद में नहीं बोलना है कि पहले तो ऐसे ही बता रहा था लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ है, ऐसे मत कहना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल एरर के कारण से क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। ठीक है, पर डेट जो 12 जून 2024 से आपका अप्लाई करना या फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो है कि शुरू करके लास्ट डेट आपका रहेगा 3 जुलाई 2024 शाम का 3 बजे तक। तो उसी बीच आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप प्रोसेस वगैरह को कंप्लीट कर लेना है। और जो आपका स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा वो जो आपका 5 अगस्त से शुरू होगा। उसके बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, जो CGL का जो रिटन एग्ज़ाम है वो रहेगा आपका 8 सितंबर 2024। ये सब जो एज फॉर नोटिफिकेशन है तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि आगे आपके लिए काम आए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम पोस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, हम ऐसे बोल सकते हैं टेबल A एंड टेबल B करके। ठीक है, तो टेबल A में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। टेबल A में अगर हम देखेगा सबसे पहला जो नेम ऑफ द पोस्ट में आपका पोस्ट है यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और कौन सा ऑफिस या कौन सा डिपार्टमेंट में इसका ज़रूरत है बोलने से डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो टोटल कितना वैकेंसी है बोलने से 4 वैकेंसी है और APST के लिए चारों का चारों रिजर्व है और यहाँ पे किसी अनरिजर्व के लिए नहीं है और ना ही डिसेबल पर्सन के लिए ना ही एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये पूरा APST के लिए रिजर्व है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपका स्टोर कीपर है। तो स्टोर कीपर कहाँ पे ज़रूरी है बोलने से ट्रिम्स में, ट्रिम्स यानी कि नाहरलगन में है जो तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस है, वहाँ पे आपका स्टोर कीपर का ज़रूरी है। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 7 देखने को मिलेगा, जिनमें से 6 आपका APST कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा, 1 आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा और आपका डिसेबल और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम और देखेगा तो यहाँ पे सबसे पॉपुलरली हम जाना जाता है UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UDC करके जाना जाता है। तो UDC काफ़ी सारे ऑफिसेस, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें आपका टोटल 2 सीट है, एक APST कैंडिडेट के लिए है और एक जो आपका जो PWD कैंडिडेट के लिए यानी कि डिसेबल पर्सन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आपका 5 वैकेंसी देखने को मिलेगा, 4 आपका APST कैंडिडेट के लिए है और 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है यानी कि जनरल कैटेगरी। उसके बाद आपका डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपका टोटल 2 चाहिए, दोनों का दोनों APST कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आपका हेल्थ एंड सर्विसेज, अकाउंट एंड ट्रेजरीज, ऑडिट एंड पेंशन और होम सिविल पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद आपका जो डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो काफ़ी सारे ऑफिसेस में UDC का ज़रूरी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना का वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लाइब्रेरियन। ठीक है, तो ये जो कहाँ पे ज़रूरी है बोलने से DME हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे टोटल आपका 7 वैकेंसी देखने को मिलेगा, 5 आपका APST कैंडिडेट के लिए है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा और 1 आपका जो डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए।
तो यहाँ पे हम जो टेबल ए में है टोटल, हम यहाँ पे देखिएगा टोटल को बात करेगा तो टोटल यहाँ पे हमें 33 टोटल वैकेंसी देखने को मिलता है। और उन 33 में से 27 जो है कि APST कैंडिडेट के लिए है और 4 जो है कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए है और 2 है कि आपका क्या के लिए है, डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद टेबल बी में क्या है बोलने से, टेबल बी में आपका पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए आपको कौन कौन सा ऑफिस में चाहिए बोलने से, एक तो आपका यहाँ पे ट्रिम्स में आपको 8 टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिनमें से 7 APST के लिए है और 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट में 1 वैकेंसी देखने को मिलता है जो डायरेक्ट APST के लिए रिजर्व रहेगा। और आपका एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 23 वैकेंसी देखने को मिलता है, जिनमें से 18 आपका APST कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा और 5 आपका अनरिजर्व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर जो टेबल ए एंड टेबल बी दोनों को प्लस करके देखेगा कि टोटल कितना वैकेंसी है बोलने से, तो दोनों को प्लस करने से टोटल यहाँ पे हमें 65 टोटल वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जो APSSB CGL 2024 में आपको 65 टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिनमें से 2 आपका डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए है और एक सर्विसमैन के लिए 0 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है, 10 वैकेंसी है और 53 आपका APST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और ये जो आपका पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए है, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ओनली कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओनली कैंडिडेट विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट कोड 9/24। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको छोटा चीज़ है जिसको आपको नोटिस करना है। अप्लाई करने से पहले आपको ये सारा चीज़ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा चीज़ को आपको मालूम कर लेना है। मालूम नहीं हो कि जहाँ तक अप्लाई करेगा कल को जाके आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और आप एलिजिबल ही नहीं है, ऐसे होने से आपका जो फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो भी आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन किस किस के लिए, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर एंड UDC के लिए, इन पोस्ट के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप जो ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ ही साथ आपका मिनिमम 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए जो आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जो आपका जो स्पेशली आपका अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AICTE कहा जाता है, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब मार्केट में जाएगा कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लेगा और आपको पता ही नहीं है कि वो आपका अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है कि नहीं। वो सारा चीज़ अगर मालूम नहीं करके जहाँ तक लेगा वो भी आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो आप कोई भी मार्केट में भी जाके आप कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गली गली में मिल जाता है, तो जहाँ तहाँ जाके फिर आपको कोर्स करना नहीं है और सर्टिफिकेट लेना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लेके रखेगा और यहाँ पे AICTE से रिकॉग्नाइज नहीं है बोलने से फिर आपका वैलिड नहीं होगा। और आपका एज लिमिट जो है कि आपका 18 to 35 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन APST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लाइब्रेरियन के लिए आपका बैचलर डिग्रीज होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ ही साथ आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स रहना चाहिए, तभी आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकोगे। इसमें भी आपका एज जो है कि 18 to 35 ईयर्स होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ ही साथ आपका डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, उससे आपका स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा कोर्सेज रहना चाहिए। इसमें भी आपका 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगा। तो अभी मैंने जितना आपको बताया है ये आपके लिए काफ़ी है। आप इस चीज़ को सुन करके अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकता हैं और इस PDF को आप APSSB का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकोगे, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकोगे। मैं अपना वीडियो को अपलोड करने के साथ ही साथ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर ये जो नोटिफिकेशन है इस PDF को मैं सेंड कर दूंगा। ये जो 11 पेजेस है जिसको आप और एक बार गो थ्रू करने के लिए आप देख सकता है डाउनलोड करके। ठीक है।